अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभासाक्षी न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में हाल में संपन्न डीडीसी चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन अच्छा रहा था और पार्टी पहली बार घाटी में भी सीट जीतने में कामयाब रही थी। अब प्रदेश भाजपा का प्रयास है कि पार्टी को विधानसभा चुनाव के लिए तैयार किया जाए, क्योंकि केंद्र सरकार का वादा है कि जब भी उचित समय आएगा जम्मू कश्मीर को विधानसभा मिलेगी। इसी कड़ी में राज्य भाजपा प्रमुख रविंदर रैना ने कश्मीर का दौरा किया और वहां पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ ही डीडीसी चुनाव लड़े भाजपा के सभी उम्मीदवारों के साथ चर्चा की। इस चर्चा के दौरान निर्वाचित डीडीसी सदस्यों का स्वागत भी किया गया और पिछले चुनाव में पार्टी के प्रयासों में जहां जहां कमी रह गई थी उनकी सूची बनाई गई ताकि आगे वह गलतियां नहीं हों। इस दौरान अपने संबोधन के जरिए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रविंदर रैना ने पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार किया कि जो हमारी सरकार है, जो गवर्नमेंट है, उसका एक मिशन है। हमारी सरकार का मिशन है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। 70 साल रियासत जम्मू कश्मीर की जो हुकूमत थी वो 3 घरों के अंदर थी। आम लोगों के पास कोई पावर नहीं, सेक्रेटरीट से पावर चलती थी, यहां गुपकार से पावर चलती थी और वजारत रोड के अंदर से सरकार चलती थी और 3 परिवारों ने यहां जम्मू कश्मीर की हुकूमतों को 70 साल यगमाल बना के रखा था। आम लोग की सुनवाई नहीं होती। आज पहली बार हमारे देश के माननीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने जब लाल किले से अनाउंसमेंट की कि जम्मू कश्मीर के आवाम को हम पंचायती राज हकूक देंगे, आज सरकारें आपकी डिस्ट्रिक्ट पर बन गई हैं, आपके दरवाजे पर बनी हैं। पूरी ताकत के साथ हमने इलेक्शन लड़ा। हमने हमारे जो सीनियर लीडर्स थे वादी कश्मीर के अंदर हमने रैलियां की। यूनियन मिनिस्टर्स, हमारे पार्टी के सीनियर लीडर्स ने बार बार यहां टूर किया, रैलीज हुई, प्रचार प्रसार हुआ और हमने पूरी ताकत के साथ लड़ा। बैठक के बाद भाजपा अध्यक्ष रविंदर रैना, डीडीसी सदस्य एजाज हुसैन और पार्टी के वरिष्ठ नेता सौफी मोहम्मद ने प्रभासाक्षी से बातचीत की। मैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम वादी कश्मीर के वर्करों का मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि पूरे वादी कश्मीर में जिला परिषद के चुनावों में हमारे कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर काम किया। पहली बार भारतीय जनता पार्टी के निशान पर यहाँ उम्मीदवार जीते हैं। आज यहाँ पे बैठक बुलाई गई थी जिसमें अध्यक्ष जी और हमारे संगठन मंत्री जी श्रीमान अशोक जी उपस्थित हुए थे। आज ये डीडीसी जो इलेक्शन हुए उसमें जितने सारे कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के आए थे जो चुनाव लड़ रहे थे, आज उनके बीच में चर्चा हुई। क्या क्या मसले आए, कैसे कौन कौन सी परेशानी आई या उनकी जो एक्सपीरियंस रही है उस चीज़ को लेकर चर्चा हुई और साथ में जो कैंडिडेट 3 जीत के आए थे उनको यहाँ सम्मानित किया गया और बहुत सारे लोगों ने यही मतलब अपनी अपनी राय रखी कि आने वाले समय में जब असेंबली के चुनाव होंगे उसमें क्या करना चाहिए पार्टी को और किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे उठ के आई कि कोऑर्डिनेशन में लैग हुआ है पिछले जो इलेक्शन हुए हैं। आने वाले समय में जो हमारी टीम है, चाहे जिलों की टीम हो या फिर कॉन्स्टिट्यूंसी की टीम हो या फिर अपने बूथ लेवल की टीम हो, उनमें एक सिनक्राइजेशन हो, उनमें एक कोऑर्डिनेशन हो ताकि आने वाले समय में जो हमारा लक्ष्य है उसको हम लोग सफलपूर्ण तरीके से उसको कामयाबी के साथ हम लोग खड़े हो जाएं। देखिए, आज हमारे स्टेट के यूटी के अध्यक्ष प्रेसिडेंट श्री रविंदर रैना जी, उनके साथ अशोक कोल साहब यहाँ आए हैं। हाल ही में जो डीडीसी इलेक्शन हुए, जो जिला परिषद के इलेक्शन हुए, उसमें हमारे जितने भी कैंडिडेट थे हर जगह पे हमारे चप्पे चप्पे में कैंडिडेट खड़े हुए थे
भले ही हैं बहुत सारे लोग हार गए हैं, बट उनकी हौसला अफजाई के लिए और जो जीते हुए कैंडिडेट हैं उनको भी हौसला अफजाई के लिए हम यहाँ आए हैं और इसलिए आज ये मीटिंग चल रही है। इनके साथ और भी पार्टी की गतिविधियाँ जो है डिस्कस करनी है। मुझे लगता है कि आने वाले असेंबली इलेक्शन की तैयारियाँ हम करने लगे हैं। देखिए, आप जम्मू कश्मीर की बात करें ना, जम्मू कश्मीर में हम बहुत बड़ी पार्टी बन के उभर आए हैं। आप देखिए कि कश्मीर में आज हमारा हर जगह पे, चाहे वो फारफ्लंग एरियाज हैं, चाहे वो कहीं पे भी कोई डिस्ट्रिक्ट में, आप देख लें कितने प्रोग्राम हमने किए, कितने लोगों ने हमारे साथ पार्टिसिपेट किया और उसके साथ साथ हमारा वोट शेयर भी बढ़ा और पहली बार कश्मीर में 3 कंवल खिले। ये बहुत बड़ी बात है। हम तो इंशाल्लाह आने वाले असेंबली इलेक्शन में भी 10-15 कंवल खिला के जाएंगे। आइए आपको मिलवाते हैं एक दिलदार और ईमानदार ऑटो ड्राइवर से। कुछ दिनों पहले श्रीनगर के रहने वाले जावेद अहमद की एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। दरअसल इस ऑटो ड्राइवर के ऑटो में एक महिला अपना आईफोन भूल गई थी। जावेद अहमद ने जब आईफोन देखा तो उस महिला को ढूंढा और फोन वापस किया। सोशल मीडिया पर यह पोस्ट देखकर प्रभा साक्षी संवाददाता ने उस ऑटो ड्राइवर को ढूंढा। आइए आपको उनसे मिलवाते हैं और जानते हैं उस दिन की पूरी कहानी। उस दिन ये हुआ था, मैंने यहाँ से कस्टमर उठाया। ये बॉटनिकल गार्डन हमारा स्टेट है, यहाँ पर बोर्ड लगा है। तो यहाँ से मैंने कस्टमर उठाया। उन्होंने बोला मुझे शंकराचार्य मंदिर जाना है और बादामवारी जानी। बादामवारी जाके शंकराचार्य जाके मैं 5 बजे वापस आया, छोड़ा उसको हट में ऊपर। हट में जाके मैं उतरा नीचे तो यहाँ मुझे प्यास लगी। मैं पानी पीने पीछे बोतल निकाल ले गया तो वहाँ मैंने फ़ोन देखा। फिर मैंने सोचा ये फ़ोन मतलब मैडम का है। फिर मैं वापस गया ऊपर, मैंने उसको फ़ोन वापस किया और जो उसका जो गार्ड था क्या था वो आया, फिर मेरे पास उसने फ़ोन वापस लिया। तो दूसरी बार फिर जब इंडिया यहाँ से वो मैडम आई दिन में, तो उसने बोला दूसरी बार बोला आप फ़ोटो मुझे आपका उठाना है कुछ। मैंने बोला चलो ठीक है। फिर उन्होंने फ़ोटो वोटो उठा के तो वापस गया। फिर पता नहीं, मैं जब सुबह उठा तो मैंने सुना ये मीडिया में पूरा आ गया। तो बहुत अच्छा, बहुत सुकून हो रहा है, बहुत सुकून हो रहा है क्योंकि कश्मीर की शान रखी मैंने। हर एक को चाहे वो कश्मीर की शान रखे। देखो मेरा जो वालिद था वो मुझे बचपन में खाली ये सिखा रहा था, बेटा कुछ गिरे किसी को, कोई मतलब अच्छा काम हो वो करो, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। तो बहुत अच्छा होगा अगर आप इस नक्श कदम पर चलोगे। तो जब वो उनकी तालीम थी तो तभी मैं उसकी कदम से चला। अल्लाह का शुक्र है। मेरे घर में मेरी माँ है, मेरा बच्चे हैं 2 है, लड़के 2 और मेरी बीबी है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। वो दे रहा है। अब 10 रुपये ज़्यादा 10 रुपये कम खा रहे हैं। कभी नहीं। देखो जिसका ईमान हो ना ईमान, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जिसका ईमान नहीं हो तो उसकी तो प्रॉब्लम ही चलेगी। जिसको शैतान होगा दिल में, वो सोचेगा हाँ मैंने उठाया चलो रखो चोरी कर। लेकिन अल्लाह जानता है मेरा दिल जो है बहुत अच्छा है।